कैसी आवाज थी? कोई विलेन आ गया लगता है। ये आया कहां से है? सर ये यहाँ इस गड्ढे से आया। तो 3-4 दिन से इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी इस एरिया में, उसकी वजह से ये कीचड़ बन गया। और कुछ है यहाँ? नहीं सर। विवेक जल्दी हेल्प करो उसे। यस सर। निकालो बाहर उसे। यस सर। रेडी? हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो तुम। सर मैं यहाँ गिर कर ये देख रहा था कि ये आदमी इस गड्ढे में गिरा कैसे होगा। तो पता चल गया? हाँ सर, इस आदमी के साथ शायद 2-3 लोग होंगे और उन्होंने इसे मारकर इस गड्ढे में फेंक दिया होगा। उन्हें लगा होगा कि मर गया, पर ये जिंदा था। अच्छा अब जल्दी से कपड़े बदल लो। कपड़े है ना गाड़ी में? या बिना कपड़ों के घर जाओगे? अरे नहीं सर, मेरे पास कपड़े गाड़ी में है सर। चलो बदल लो। ये आदमी 25-30 साल का है सर। ये देखिए गोली मारी है सर। और इसके पास से हमें कुछ पर्स या मोबाइल वगैरह मिले? हाँ सर, लगता है खून लूटने वूटने के लिए किया गया है। दया, यहाँ पे लाकर लूटना कुछ और ही बात लगती है। हाँ, इसकी जेब में कुछ है सर। क्या जरा पानी भरो देखो। ईयररिंग? ईयररिंग? लेडीज ईयररिंग एक आदमी की जेब में क्या करना? शायद एक काम आ जाए। है तो ये एक छोटी सी चीज, पर इस छोटी सी चीज से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी है कौन। हाँ दे। सर ये ईयररिंग एक ईयररिंग नहीं है सर। अच्छा? हाँ सर, हमने काफी ज्वेलर्स को दिखाया है, सबका यही कहना है कि ये कान की बाली नहीं है, ये एक नोज रिंग है सर, नाक में पहनने वाली बाली। नाक में पहनने वाली बाली? हाँ सर। और सर ये गीतांजलि है। हाय सर। है। ये एक ज्वेलरी डिजाइनर है सर। और सर इनका कुछ कहना है इसके बारे में सर। तो ये है कहाँ का डिजाइन? यहीं बना होगा या बाहर कहीं? इस नोज रिंग को मुकुट्टी बोलते हैं सर। क्या? मुकुट्टी? यस सर। और ये जो डिजाइन है ये केरला का डिजाइन है, इसे वहीं पर पहना जाता है। केरला की नाक की बाली है तो ये मुंबई में कैसे पहुंच गई? सर शायद ये मरने वाला आदमी केरला से आया हो, यहाँ घूमने वूमने आया होगा और किसी ने मर्डर कर दिया इसका। तो अगर ये केरला में बना है तो वहां के हर ज्वेलर से पूछ सकते हैं, है ना? पता लग सकता है ना? हाँ सर, मेरे पास वहाँ के सब ज्वेलर्स का नाम और पता है सर। तो फिर इस नोज रिंग की फोटो भेजो सबको, फोन करो उनको, पता तो चले किसने बनाई है ये नोज रिंग। और वहीं से पता चलेगा कि ये आदमी कौन है और इसका खून क्यों हुआ है। हाँ हाँ, पता चल गया मुकुटी कहाँ बनी है। वेरी गुड, कहाँ बनी है? कोचिन में। अच्छा, और ज्वेलर का नाम क्या है? वंडरफुल, ठीक है, ओके। पता चल गया सर? हाँ, कोचिन में बनी है मुकुटी। तो चलिए सर कोचिन।
अभिजीत दया, तुम लोग इससे मिले हो ना? हाँ हाँ सर, ये यहाँ के सीआईडी ऑफिसर है मिस्टर डिनो जेम्स। देखो डिनो, सर सब कुछ ठीक ठीक बताते रहना, यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है। यू डोंट वरी सर, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है सर। ये एमजी रोड पर ही है ना ये दुकान? ये तो नहीं। सर ये नहीं है सर, ये आगे है सर। सुना है काफी बड़ी दुकान है। हाँ सर, ये है, ये देखो। ये है सर। हेलो सर। हेलो, कहिए। अभिजीत, जरा इन्हें वो मुकुटी दिखा। आप इसे पहचानते हैं? मुकुटी है इवर सीआईडी ऑफिसर्स आना। सीआईडी? जी हाँ। अब जरा ये देखिए, ये आपने बनाई है क्या? जी हाँ, ये हम नहीं बनाएंगे। किसके किसके लिए बनाई आपने? ये हमारे एक रेगुलर कस्टमर है वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल? उनकी बेटी रजनी के लिए बनाई थी ये, और शादी के लिए और भी बहुत सारी ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था उन्होंने। तो क्या शादी अभी तक हुई नहीं है या हो गई है? जी मैं अभी पूछ के बताता हूँ। लीना। यस सर। या लीना, 15925978 पर फोन करो और उनसे पूछो रजनी की शादी हुई या नहीं। ओके और सर। प्यार से पूछना। ओके सर। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। खून का मामला है, यू नो। ये हाँ। या हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम महावीर गोल्ड। जस्ट लाइक दैट सर। ओके सर। टुमारो इज अ मैरिज सर। क्या शादी कल है? यस सर। कमाल है सर, कल घर में शादी है, ये मुकुटी गायब है, मगर किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखवाई। आपको बताया था कि मुकुटी गायब हो गई थी। नहीं सर, उस लाश का इस लड़की से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तो हमें किसी भी हालत में इस लड़की रजनी से मिलना ही होगा। ഒരു മിനിറ്റ്, ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണിന്റെ അപ്പനെ കാണാമോ? ओके। नमस्कारम, आपको क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से आए हैं, मुंबई से। व्हाट? सीआईडी? जी, आपकी बेटी से कुछ बात करनी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। आपको मालूम है ना, आज मेरी बेटी की शादी है। देखिए, ये खून का मामला है, बस हम एक दो बातें पूछकर निकल जाएंगे। खून है? हाँ, खून। देखिए, आप लोग कल आ जाइए, शादी वाले दिन तंग मत कीजिए। हमें ये एक मुकुटी मिली, तो फिर ये मुकुटी हमें एक लाश के जेब में से मिली। तो इनकी बेटी का क्या मतलब है इससे? ये मुकुट्टी इनकी बेटी की है। ये रजनी की मुकुटी है? हाँ। तो फिर इन्हें बात करने दो। ये जितनी जल्दी यहाँ से खिसकेंगे उतना अच्छा है। आइए आइए। आप जरा रुकिए, मैं बुलाता हूँ अभी। क्या हुआ? नीचे सीआईडी वाले आए हैं, मुंबई से। वो रजनी से मिलना चाहते हैं। पर क्यों? एक खून हुआ है।
ये खून रजनी ने किया है? शायद। कुछ भी कहानी बनाकर भगा दो उनको। वो ऐसे जाने वाले नहीं है। आप रजनी से नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकती? रजनी कहीं चली गई है। क्या? कहाँ चली गई? पता नहीं। क्यों? क्यों चली गई? पता नहीं। कुछ तो हुआ होगा। उसकी तबीयत ठीक थी? कोई टेंशन थी? 4-5 दिन से चुप सी थी। तो 3 दिन पहले हमने उसे पास वाले आयुर्वेदा सेंटर में भेजा था। तो ठीक हो गई वो? नहीं, वहां से आने के बाद और ज्यादा टेंशन में आ गई थी वो। रो रही थी वो। रो रही थी? सर, इस आयुर्वेदा सेंटर में कुछ गड़बड़ हुई है। हमें रजनी का फोटोग्राफर फोन नंबर दीजिए। हम इस आयुर्वेदिक सेंटर में जाते हैं, वहां पूछते हैं और वापस आते हैं। സാർ, CID ഞങ്ങൾക്ക് മാനേജറെ കാണണം. ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. ബുലാരിയ സാർ. ഡോക്ടർ CID വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ. CID? യെസ്. ജോസ്, ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം. Yes, please. ഡീനോ, जरा पूछो वो रजनी आई थी क्या? ഈ പെണ്ണിനെ നോക്ക്. ഇവളുടെ പേര് രജനിയാണ്. 3 ദിവസം മുമ്പേ ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ് സാർ, ये लड़की यहाँ पर आई थी सर. ग्रेट सर, कम से कम ये तो पक्का हो गया कि वो लड़की यहाँ पे आई थी। हाँ। अच्छा, उसके बोलचाल में, उसके बर्ताव में कुछ गड़बड़ थी क्या? आई मीन, कुछ परेशान थी वो? हाँ, वो वाकई में परेशान नजर आ रही थी। फिर? तो हमने उसे बातचीत की, उसे समझाने की कोशिश की और फिर उसे ट्रीटमेंट बताया। ट्रीटमेंट? क्या ट्रीटमेंट? यही जो हमारे यहाँ होता है, बॉडी मसाज है, कुछ स्पेशल दवाइयाँ है, और 2-3 दिन यहाँ रहती तो शायद काफी ठीक हो सकती थी। मतलब उसने ट्रीटमेंट लिया नहीं? नहीं, ट्रीटमेंट तो बीच में छोड़ के चली गई। क्यों? जैसे ही वो लड़की यहाँ आई, उसके 2-3 घंटे बाद एक लड़का आया था। लड़का? लड़का आया था? हाँ। वो लड़का यहाँ कैसे पहुँचा? उसे मालूम था रजनी यहाँ है? शायद उसी ने उसे फोन करके बुलाया होगा। जरा ये देखिए, क्या ये वो लड़का है? यही लड़का था। पर इसे क्या हुआ है? ये लड़का मर चुका है। तो इसका मतलब है रजनी इस लड़के के साथ यहाँ से गई? हाँ। मतलब ये लड़का 3 दिन पहले केरला में था। सर, इस रजनी का जरूर कोई ना कोई हाथ है इस लड़के की मौत में। अब हमें ये पता लगाना होगा कि उनके यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ होगा। सर, ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का रजनी से प्यार करता था और जिस आदमी के साथ रजनी की शादी होने वाली थी, शायद उसी ने इसे मार दिया। लड़के को देख के रजनी जोर जोर से रोने लगी और थोड़ी देर बाद वो बाहर चले गए खाने खाने। सर, अगर ये दोनों बाहर खाना खाने गए थे तो ज्यादा दूर तो गए नहीं होंगे, कहीं कहीं आसपास ही खाया होगा खाना। हाँ, अभिजीत एक काम करते हैं,
आसपास 1-2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सभी रेस्टोरेंट्स में जाकर पूछते हैं। लेट्स गो। Excuse me. May I help you, sir? Please have it. जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की यहाँ पे आई थी 3 दिन पहले। ये लड़की? हाँ, और ये लड़का भी। इसको क्या हुआ? ये मर चुका है। अब कुछ याद आया? हाँ? हाँ, ये दोनों आए थे यहाँ पे, वहाँ उस टेबल पे बैठे थे। इस टेबल पे? हेलो सर, वो होटल मिल गया सर। लड़की बहुत रो रही थी सर। रो रही थी? क्यों रो रही थी? तुमने कुछ सुना? क्या बात कर रहे थे? पास में गए थे तुम? मैंने दूर से देखा, लड़का उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। प्रेडिक्ट? वहाँ पे सर। हाँ। कुछ याद है? उस लड़के को पहले कभी देखा था यहाँ पे? हाँ? कुछ तो? हाँ दे। वो यहीं आए थे? हाँ सर। और वो लड़की रो रही थी सर। रो रही थी? अच्छा। वो लड़का था ना उसके साथ में? हाँ सर। तो फिर क्या हुआ? तो फिर वो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? कुछ पता है? सर ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऑटो में गए हैं। ऑटो में? ऑटो का नंबर याद है? ഓട്ടോയുടെ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ ഓട്ടോക്കാരൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്, അവനെ എനിക്കറിയാം। सर ये बोल रहा है वो जो रिक्शा ड्राइवर है वो इसका दोस्त है सर। फैंटास्टिक, ये तो कमाल हो गया। जिस रिक्शा में बैठकर वो लड़की गई, वो रिक्शा वाला इसका दोस्त है। अच्छा, उसके पास फोन तो होगा ना? हाँ है सर। तो उसे फोन करो जल्दी, देखो कहाँ पर है। ഹലോ ഹലോ ഗണേശനല്ലേ? ഹലോ ആ ദാണ്ട് നിന്നെ തിരക്ക് CID മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പേടിക്കണ്ട, നിന്നെ പിടിക്കാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ ഒരു പെണ്ണിനെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയില്ലായിരുന്നു? മറ്റേ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ പെണ്ണ് ഓട്ടോയിലിരുന്ന്. ഓക്കെ, നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട്? തോപ്പുംപടി. ഓക്കെ, നിന്റെ ഓട്ടോയുടെ നമ്പർ എത്ര? ഓക്കെ ശരി, ഓക്കെ सर वो अभी तोपुमबड़ी में। तोपुमबड़ी? नंबर मिला ऑटो का? हाँ सर, उसका ऑटो का नंबर KL02X2331 है। 2331। ग्रेट, लेट्स गो। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। നിങ്ങളാണോ CID? ആണ്. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സർ. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു, അവൾ കരയുകയായിരുന്നു. ശരി सर, ये बोल रहा है वो लड़की खुद ही रो रही थी, इसने कुछ भी नहीं किया उसका साथ। डीनो, इससे पूछो इसने उन 2 जन को कहाँ छोड़ा है? എവിടെ അവരെ വിട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവരുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു സർ. ആണോ? सर ये बोल रहा है किसी रोड के साइड में किसी घर के सामने उनको छोड़ा। घर के सामने? चलो इसको बोलो हमें वहां ले चलो। चलो जल्दी चलो। ശരി സർ. जरा ऑटो पर ध्यान रखो। ठीक है सर।
यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे? कुछ हो गया? सर ഞാൻ അവരെ ഇവിടെയാണ് ഇറക്കി വിട്ടത്. सर वो लड़की को उसने यहीं पर छोड़ा था. जरा पूछो अंदर चलो. ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്താണ് ഇവിടെ? ഡോർ പൊട്ടിച്ച് ആരോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം കത്തിച്ചു. सर वो बोल रही है कि कोई दरवाजा तोड़ के अंदर गया और उसके बाद उसने किसी चीज में वो आग लगा दिया. आग लगा दिया? कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसके पीछे पीछे हम यहाँ हैं? डिनो ये फोटो दिखा. पूछो क्या इसी का घर है क्या? ഇതാണോ ആള്? ഇത് രോഹനാണ്. ഇവൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നേ. എന്തായി? എന്റെ ദൈവമേ, ഇവൻ മരിച്ചതാന്നാ തോന്നുന്നേ. जी सर. सर ये बोल रही है ये लड़का यहीं रहता है. इसका नाम रोहन. रोहन. रोहन? चलो देखिए जरा चलो. एक्सक्यूज मी. ये धुआं तो अभी तक भरा हुआ है. वही तो, आग लगी हुई कहीं दिख तो नहीं रही है. नहीं, किचन में तो नहीं है. यहाँ भी नहीं है. सर. हाँ. हाँ दे. सर ये आग से फोटोग्राफ जलाने के लिए लगाई गई है. कमाल है, पूरे घर को छोड़ के सिर्फ फोटोग्राफ जलाए गए. हाँ. लगता है कोई तो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है. नहीं तो इतना खतरा मोल क्यों लेगा घर में घुसकर ढूंढ ढांड कर ये सब फोटो जलाने का. ये किसके फोटोग्राफ्स हैं? डीनो सर जल्दी से नीचे जाओ और पड़ोसियों से पूछो ये लड़के लोग हैं कौन? यस सर. जल्दी. हाँ. कमरे में से ये कैमरा ट्राइपॉड वगैरह मिला है सर. तो फिर यहाँ पर एक फोटोग्राफर भी रहता है. ഇത് ദേവാണ്. അവൻ ഇവിടെയാ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആക്ച്വലി അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ओके. सर 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 इसका नाम देव है. ये भी यहीं पर रहता है रोहन के साथ में. यहीं पे रहता है? यस सर. लेकिन हमारे आने से थोड़ा देर पहले वो यहाँ से निकल गया सर. निकल गया? जाओ जल्दी से पूछो कहाँ गया. जल्दी चलो. डिनो पूछो. എവിടെ അവർ പോയത്? അറിയില്ല. അവനെ രോഹനെ സാറ് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി. നിങ്ങൾ പോയി അവനെ പിടിക്കേ. शरी. सर ये बोल रही है कि वो रोहन से फोन में बात करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो यहाँ से भाग के निकल गया. अगर अभी हम निकले तो उसको पकड़ सकते हैं सर. गुड. अभिजीत सर. ये फोटो लो. हाँ. ज्यादा दूर नहीं गया होगा. जाकर देखो रोड पर. अभिजीत लड़का मिल गया. हाँ दया, हाँ मैंने देख लिया. मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ. मैं विवेक व फेडरिस को बताता हूँ. हेलो विवेक, मिल गया वो हमें. उसके पीछे जा रहा हूँ. फॉलो मी.
ये वो फोटो स्टूडियो में। देखो देखो इधर। गुड, नाइस, परफेक्ट, वन मोर। गुड। बंद करो। देव कहाँ है? कौन देव? किसी को देखा नहीं है सर। क्या कहा? अभी गुस्सा है, दिखा कैसे नहीं? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉडलिंग 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 हो रही है? अभी बताता हूँ मॉडलिंग। पता नहीं कौन है ये। मॉडलिंग? हाँ? मिला? क्या फेडी? ऊपर भी नहीं है सर। वहां भी नहीं? ओ, यहाँ बैठा है? देव नाम है ना तुम्हारा? आप लोग सीआईडी मुंबई। सीआईडी? क्या हो गया है? अपने घर से भागा क्यों अचानक? हैं? मैं घर में से? हाँ, आग क्यों लगाई घर में? और किसकी फोटोग्राफ्स थी जो तुम वहां जला के आए? मॉडल्स की थी वो फोटो, मॉडल्स की। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, एक्टर्स और मॉडल्स की पोर्टफोलियो बनाता हूँ। लड़कियों की फोटोज थी ना? लड़कियों की थी ना? सबकी थी। लड़के भी थे और लड़कियों की भी थी। अब जल्दी बता, वरना तेरा। बोल। मैंने नहीं जलाई। मैं तो खुद घबरा गया था, वो आग देख के, इसलिए भाग गया। सर, ये रोहन के साथ में ही रहता था, इसे सब कुछ मालूम है सब। रोहन? हाँ, रोहन मालूम है, मर चुका है वो। क्या? रोहन मर गया है? हाँ, खून हुआ है उसका। अच्छा, ये रोहन काम क्या करता था? हैं? रोहन एक मॉडल कोऑर्डिनेटर था। क्या हो रहा है? चलो जाओ, अपना काम करो। वही लाया था इन लड़कियों को मेरे पास फोटो खिंचवाने के लिए। जिस लड़की की फोटो खींची है ना, वो सब लेके आओ अभी। जी। लेके आओ। जी। अरे मैं फंस गया यार। क्या हुआ? रोहन का खून हो गया यार। खून? कैसे? रोहन मर गया। कैसे? मुझे क्या पता। रजनी की फोटो नहीं है इसमें। ये लड़की आई थी यहाँ फोटो खिंचवाने? ये लड़की तो आई थी यहाँ पे। अभिजीत, क्या मिला? सर, ये काफी लड़कियों की फोटोज मिली है और रजनी भी यहाँ आई थी मॉडलिंग के लिए। रजनी भी यहाँ आई थी? अभिजीत, ऐसा करो, सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स टीवी पर दिखाओ और न्यूज़पेपर्स में भी दो। कोई ना कोई लड़की तो सामने आएगी जो इस रोहन के बारे में कुछ बता सके। हेलो। हाँ ददन है। हाँ ओके आई एवरी विच। हाँ विल बी राइट देयर। वी आर कमिंग सून। ओके सर, रजनी के मोबाइल फोन का पता लग गया है। गुड। कहाँ पर है? सर, उसका मोबाइल फोन बे प्राइड मॉल में है सर, वहीं से सिग्नल आ रहा है। बे प्राइड मॉल? चलो जल्दी, सबको फोटो दिखा कर पूछो। हाँ वे,
कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला है सर। ढूंढो ढूंढो, बाकी सारी जगह में जाकर भी ढूंढो, समझे? कोई भी दुकान छोड़ना नहीं। आधे नीचे रेस्टोरेंट में थे। नीचे? हाँ चलो चलो। ये चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर। अब जरा ये देखिए, ये लड़की यहाँ पे आई थी क्या? ये लड़की? हाँ सर ये लड़की तो अभी अभी आधा घंटा पहले इधर आई थी। अभी अभी आई थी? हाँ सर। एक मिनट, अकेली थी या इसके साथ में कोई और भी था? सर एक लड़का था उसके साथ में। हाँ? लड़का था? हाँ सर, पहले वो अकेली बैठी थी सर, उसके बाद वो लड़का आया, फिर वो दोनों साथ में ही चले गए। क्या बात कर रहे थे? क्या हुआ? मिला कुछ? सर वो लड़की यहाँ आई थी। यहाँ आई थी? हाँ सर, मगर किसी के साथ चली गई। कोई लड़का था सर? ये रजनी हाथ आते आते रह गई सर। डैम इट। कोई और बात याद है उस लड़की के बारे में? कोई खास चीज? हाँ सर, वो एक पैकेट छोड़ के गई इधर। पैकेट? कैसा पैकेट? जरा दिखाओ। सर एक मिनट सर। जल्दी। सर हो सकता है उस पैकेट से हम लोग रजनी तक पहुंच जाए। हाँ सर ये पैकेट है, देखो जरा। ये तो रजनी की फोटो है। सर लगता है ये वही फोटो से जो देव ने खींची। ये तारीख भी ज्यादा पुरानी नहीं है सर। अभिजीत समझ में नहीं आ रहा है, अभी अभी रजनी की शादी होने वाली थी और अचानक ये मॉडलिंग का भूत कहां से सवार हो गया उसके सिर पर? ये तो रजनी के घर से ही पता चलेगा सर। वेणुगोपाल जी। हाँ वेणुगोपाल जी, आपने हमें बताया नहीं कि रजनी मॉडलिंग करना चाहती थी? हाँ? हाँ ये देखिए फोटोग्राफ, देखिए। रजनी मॉडलिंग कर रही थी? रजनी का कुछ पता चला? जी नहीं। चलिए इन्हें मालूम नहीं, लेकिन आपको तो मालूम था कि रजनी मॉडलिंग कर रही थी। नहीं 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 और तुम्हें? नहीं, उसने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं बताया और ये मॉडलिंग कर रही थी। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। अच्छा, आपने टीवी पे फोटो देखी? आपकी बेटी भी है? हाँ जी जरूर, सुबह आके मिलते हैं आपसे। कहाँ पे? मटानचेरी, जू टाउन, एंटिक शॉप। ओके ओके ओके। किसका बंदा भी है? सर ये जो हमने टीवी पे फोटो दिखाई थी लड़कियों की, उनमें से एक लड़की है मालिनी, उनके डैडी का फोन था। शायद उन्हें पता है सर ये सब क्या चक्कर है। इधर ही है सर। यहां जाकर देखते हैं। यही है। चलो विवेक, तुम और फ्रेडरिक्स फोन कर करके उन बाकी लड़कियों के बारे में पूछताछ करना। यस सर। ओके। मैं एसीपी प्रद्युमन और ये हमारी सीआईडी की टीम है।
मेरा बेटी गायब है साहब। टीवी में उसका फोटो देखा तो और भी चिंता हो गई। पर वो गायब हुई कैसे? बिना बताए चली गई? बहुत ही ब्राइट लड़की है वो, लेकिन वो मॉडल बनना चाहती थी। हमने मना भी किया लेकिन वो नहीं मानी और एक दिन कहने लगी कि वो मुंबई जाना चाहती है। तो वो चली गई मुंबई? हाँ, और उस दिन के बाद से उसकी कोई खबर नहीं। कोई फोन भी नहीं किया उसने? नहीं। कोई एड्रेस वगैरह तो दिया होगा उसने जाने से पहले? नहीं जी, कोई एड्रेस नहीं। वो बोली थी कि मुंबई जाके फोन करेगी, लेकिन ना कोई फोन ना कोई मैसेज। सर, बाकी तीनों लड़कियों के बारे में भी पता चला है सर। वो भी मॉडल बनने गई थी। हाँ, और उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वो मॉडल ना बने, मगर वो भी जिद करके मुंबई चली गई। और इन लड़कियों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं सर। कोई है जो इन लड़कियों को फंसा रहा है। हाँ सर, मॉडलिंग करवाने के बहाने ले गया उन्हें। Excuse me, sir. Hello? CID Inspector Dino? അതെ എവിടെ വെച്ച്? അത് തന്നെ. Excellent. Okay, thank you. ശരി. Sir, good news. सर, रजनी का मोबाइल कहाँ पर है पता लग गया है सर। मोबाइल कंपनी ने ये पता लगा लिया है कि रजनी का मोबाइल कहाँ पर है। कहाँ पे है? सर, यहाँ पर थोड़ा दूर में एक फेस्टिवल है, एक मंदिर में, वहाँ बहुत भीड़ है सर, वहाँ पर है सर मोबाइल। सर, हो सकता है रजनी भी वहीं पे होगी। राइट सर। चलो, एक मिनट। मिस्टर रामेश्वरन, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। डोंट वरी, ओके? थैंक यू। डीनो सर, मोबाइल कंपनी से लगातार बात करते रहना, उनसे पूछते रहना। वो फोन जहां जाएगा हमें पता चलना चाहिए। ओके सर। लेट्स गो। अभिजीत, वो लड़की अकेली नहीं आई होगी यहाँ, कोई न कोई से जबरदस्ती उठाकर लेकर आया होगा यहाँ। हाँ, अच्छा। सर, वो अपना फोन बार बार बंद कर रही है और फिर चालू कर रही है। आदिनो, क्या बता रही है मोबाइल फोन कंपनी? वो लड़की अभी भी यहीं पर है? अच्छा, अभी भी है मेले में? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं फोन करता हूँ तुम्हें बाद में। लड़की अभी भी यहीं पर है सर। हाँ सर, मैं अभी उनसे बात किया सर। राइट सर। यस सर, ठीक है सर। मैं थक गया यार। सर, आप खड़े रहिए यहीं पे, मैं आगे जाता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, है वो यहीं कहीं पे। ये मोबाइल कंपनी वाले बता रहे हैं वो यहीं पे है। हाँ, मगर अभिजीत, इतनी भीड़ में अगर कोई उसे तंग करेगा तो चिल्लाएगी तो जरूर ना। हाँ सर, पूरा छानबीन दिख ही नहीं रही है। वो चिल्ला क्यों नहीं रही है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। सर, लड़की का कुछ पता नहीं चला। सर, वो मोबाइल कंपनी वालों ने बताया रजनी यहाँ से चली गई है सर। उसका नेटवर्क मिल रहा है क्या? कुछ पता चला? सर, वो यहाँ से निकल गई है, उसका नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। कहाँ चली गई होगी? नो आइडिया सर। इतने नजदीक आकर भी नहीं मिल रही है, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं, मिलनी चाहिए। चलो देखते हैं। सर, हाँ, अब तक तो उस आदमी को भी पता चल गया होगा ना कि पुलिस उस लड़की को ढूंढ रही है। हाँ, और सर, उसे ये भी तो मालूम है और भी जो लड़कियां गायब हुई है उन्हें भी तो ढूंढे उनके घर वाले। फिर भी वो एक के पीछे एक लड़कियों को गायब किए जा रहे हैं। अरे नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि कल रात को अगर वो आदमी उस लड़की को फेस्टिवल में से उठा के लेके गया है तो वो कहीं छुप के बैठा होगा, खुलेआम थोड़ी ना घूमेगा सर।
फ्रेडरिक, डिटेक्शन का मतलब है चांस, चांस लेना। हो सकता है वो आदमी कोई गलती कर बैठे, और क्रिमिनल जरूर कोई ना कोई गलती करता ही है। हाँ? एक्सक्यूज मी। हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर डीनो हियर। न्यूज़ sir. गुड ന്യൂസ്. എവിടെ വെച്ച്? ഞങ്ങളെത്താം. ബോട്ട് കിട്ടിയില്ല. ओके 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 सर, वो लड़की का मोबाइल फोन फिर से चालू हुआ है सर। कहाँ पे वो लड़की है? सर यहीं पर पास में है सर, बोट जेटी में। अच्छा चलो। यस सर। डीनो, यस सर। पूछो इन लोगों से, पूछो इन्होंने किसी को देखा है क्या लड़की को ले जाते हुए? എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടോ? ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടോ ഇവിടെ ആളുടെ കൂടെ? മുമ്പിൽ ഒരു ബോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ട്? മുമ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കണേ. അങ്ങോട്ടാണോ? പാസഞ്ചർ ബോട്ട്. അതിലൊരു പക്ഷേ പെണ്ണുണ്ടാവും. ശരി 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 सर, सामने एक बड़ी बोट गई है सर, पैसेंजर बोट है सर, वो उसमें बहुत सारे लोग हैं सर, नेजिनी भी उसी में है सर। चलो चलो जल्दी चलो, वहाँ उस तरफ। वो जो सामने बोट दिख रही है वहां पे लेके चलो। हाँ वहां पे। चलो जल्दी चलो। पूरे पूरे से। जल्दी जल्दी जल्दी। बोट रोको। बोट को रोको। जाओ। रोको। रुक जाओ। रोको। बोट रोको। अभिजीत, घुस जाओ बोट पर, छोड़ो मत किसी को भी। रोको। घुस जाओ। लड़कियां किधर है? पता नहीं। लड़कियां किधर है? पता नहीं। जी तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ। हाँ? लड़की का इधर कहाँ है? बताओ। कहाँ है? बताओ। कहाँ? अंदर कहाँ? हाँ? टॉयलेट में। टॉयलेट में? बैठ इधर। बैठ टॉयलेट में। आ जाओ, बाहर आओ आप लोग, बाहर आइए। बैठो बैठो, सिट डाउन। ये रजनी का है, रजनी का है। कौन रजनी? प्लीज सर, प्लीज हमें घर ले चलिए। घबरा मत, हम लोग सीआईडी से। इसको पूछना रजनी का है? नहीं नहीं रजनी का है? नहीं वाला। बता रजनी का। अच्छा एक बात बता, कोई और लड़की थी तुम्हारे साथ में? कोई और लड़की थी? वो उसे ले गए। कहाँ लेके गए? पता नहीं। रजनी नहीं है? डीनो। यस सर। जरा रजनी को फोन लगा कर देखो तो सही। सर देखो वो फोन उठाती है क्या? जल्दी करो डीनो, हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो। हेलो सर, फोन उठाया किसी ने? कोई आदमी है सर। आदमी है? हेलो। तुम सीआईडी वाले अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, हाँ? बचा नहीं सकते हो तुम रजनी को, उसे मरना ही होगा। यहाँ जो लड़की थी रजनी, कहाँ गई वो? सर अभी 5 मिनट पहले स्पीड बोट में लेके गए सर। स्पीड बोट में लेके गए? एक बार मेरे हाथ में आ तो सही, फिर देखते हैं कौन जीता है कौन मरता है, समझे? तुम्हारी एक टांग फेंकूंगा मैं एर्नाकुलम में और दूसरी टांग कोचिन में, समझे?
मुझे, बचाओ, बचाओ, प्लीज बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ मैं कहती हूँ, छोड़ो मुझे। लड़कियों को बचाओ और उसे गोली मार दो। रोको, बचाओ। रोको, बोट रोको। बोट रोको। स्टॉप द बोट। स्टॉप द बोट। Come here. Rajni. Come here. Come. बेटे। चलो। बैठो। चलो बोट ले लो। चलो। लेके आओ इसे। बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई जबरदस्ती उठा के ले जा रहा था तो तुमने हल्ला क्यों नहीं मचाया? चिल्लाई क्यों नहीं तुम? अगर मैं ऐसा करती तो वो मेरे माँ बाप को मार डालते। अरे तुम्हारे पास सेल फोन है, बार ऑन ऑफ क्यों कर रही थी? किसी को फोन क्यों नहीं किया तुमने? प्लीज सर, आप पहले मेरे घर चलिए, मैं आपको सब बता दूंगी कि ये सब कर कौन रहा है। प्लीज सर। ठीक है। आंटी, रजनी वापस आ जाएगी, जरूर आएगी। माफ करना यार, मुझे मुंबई वापस जाना पड़ेगा। एक्चुअली एक जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं और रुक नहीं पाऊंगा। काश कि मैं तुम्हारी और मदद कर पाता रजनी को ढूंढने के लिए। हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। आप लोग तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है। मुजरिमों को तो हम उल्टा लटका के ले जाते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? लड़कियों को बेचते हो बाहर के देश में? जबान संभाल के बात करो। रोहन तुम्हारे लिए काम करता था ना? भोली भाली लड़कियों को फंसाता था वो तुम्हारे लिए, मॉडलिंग का झांसा देकर। क्यों? ये क्या बकवास करे जा रहे हो? गिरे हुए आदमी हैं? अपनी दोस्त की बेटी रजनी तक को नहीं छोड़ा तुमने। अरे ये सब झूठ है। ये सच है। रजनी बेटा, क्यों रंग उड़ गया चेहरे का? ये मारने वाले थे रजनी को। ये मेरी बात तो क्यों मार रहे हो? ये इंसान मुझे बॉल से ले गया, ये कहकर कि रोहन मुझसे मिलना चाहता है। उसके बाद इसने मुझे अपने गुंडों के हवाले कर दिया। मेरे भाई ये कैसे हो सकता है? आस्तीन के सांप। रोहन को क्यों मारूंगा? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? बता दो। रोहन रजनी से प्यार का नाटक करते करते सच में प्यार करने लगा, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। एक के बाद एक इतने गुनाह किए तुमने, अब जेल में बैठकर काटो अपनी बची हुई जिंदगी, फांसी भी आ ही जाएगी। वेल, आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम पेश करते हैं डेरावाना। Oh my God, मेरे गोली लगी है। मिली ना? क्या हुआ? अरे ये सब हो क्या रहा है? Oh my God, इसको तो गोली लगी। मिली ना? अरे हम लोग किधर भागे? मेन गेट को। जान, जल्दी से मिली ना तो अस्पताल की चले। तुम फिक्र मत करो मिली ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो। मिली ना?
अंकित क्या हुआ? कोई नई चीज दिखाने वाला है? क्या हुआ? ओए, मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? अरे पर ये है कौन? क्या बात है? अरे क्या मालूम? तुम्हारी लैब में खड़ा तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं? नहीं, मुझे लगा तुमने भेजा है इसे यहाँ। जब से आया है गूंगे लाल की तरह से खड़ा हुआ है, ना कुछ बोलता है ना कुछ पूछता है, चुपचाप बाहर जाता है फिर अंदर आ जाता है। अरे पर है कौन? भगाओ इसे यहाँ से। लैब में इतने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, ये सब देख लेगा। तुम भगाओ ना। यो, कहाँ से आए? अरे गूंगा है क्या? है? सर, 2 दिन हो गए, मैं भी पूछ कर थक गई। मुझे लगा शायद एसीपी सर ने तालुके सर की छुट्टी करने के लिए इन्हें भेजा है। इसे तो मैं देखता हूँ। मेरे बारे में सुना है ना तू? हाँ? लहरा भी है क्या तू? हाँ? क्या? ये तो ये संख्या पढ़ लिया? मगर ये है क्या? हेडक्वार्टर्स ने भेजा इसे? क्यों? तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर निगाह रखेंगे। इसमें लिखा है सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। अरे ऐसी बात है तो इस गूंगे को क्यों भेजा यहाँ पे? गूंगा नहीं है, गले में कोई फंसा हुआ है। इसका गला तो मैं साफ करूंगा। और जल्दी से जल्दी दफा हो जाए यहाँ से। किसी भी प्रद्युमन है क्या? लड़की को गोली मारी है? कहां पे? क्या तुम में से किसी ने भी नहीं देखा गोली कहां से चली? क्यों? किसी ने भी नहीं? नहीं सर, मेरीना ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। अपने आप को संभालो जोश। उन्हीं को कौन था सकता? आज ही हमारी शादी हुई और आज ही ये सब। I'm sorry, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। सर, मेलिना को गोली लगने के बाद ऑडिटोरियम में अफरा तफरी मच गई थी। इसी अफरा तफरी में कुछ लोग ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए। क्या? सर, हमारे गार्ड्स ने तो मेन गेट को बंद करने की भी कोशिश की थी, मगर भीड़ उन्हें धक्का देकर बाहर निकल गई। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से शायद खूनी भाग गया? तुमने लोगों को जाने दिया? माफ कीजिए सर, हमने तो सिचुएशन को काबू में करने की। ठीक है विवेक सर, देखो इनमें से कोई भी बाहर जाने न पाए। कोई भी बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। इन सब के हाथ चेक करो, देखो गन पाउडर के कोई निशान मिलते हैं क्या? और इस ऑडिटोरियम का अच्छी तरह से छान मारो। गोली शायद सामने से लगी। गोली जरा भीड़ में से चली है। कुछ ऐसे ही है सर। विवेक, कुछ पता चल रहा है? नहीं सर, इनमें से किसी के हाथों में बारूद के निशान नहीं है। प्रेडिक्स, कुछ मिला? सर, पूरा ऑडिटोरियम छान मारा सर, कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है खूनी भाग गया था। सर एक मिनट सर। क्या? सर, मेलिना जब स्टेज पर झुक रही थी ना सर, मैंने उसका फोटो निकाला सर। फोटो निकाला? हाँ सर, अपने मोबाइल से। दिखाओ जरा।
फैंटास्टिक, बहुत काम की चीजें दया। एमएमएस भेज दो दया को। आज कुछ लिख नहीं रहा है, लगता है जाने वाला है। ये लो, शायद तुम्हारे बारे में ही लिख रहा है। अरे छोड़ो यार, उस बेचारे को अपना काम करने दो। आप लोग ये देखो, ऑडिटोरियम में जब गोली चली, ये एक्सरे देखो। मिलेना को जब गोली लगी तो यहाँ आकर के बैठी, रीढ़ की हड्डी के पास। ये गोली घुसी कहां से थी पेट में? सर, पेट के साइड में से। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस, कि गोली चली साइड में से और आकर के छिपी ये रीढ़ की हड्डी के पास। इसका मतलब हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गोली चलाते वक्त वो आदमी कहाँ बैठा हुआ था। Okay, you're a genius. अरे बॉस, मैं तो यही कसम खा करके जी रहा हूँ कि एक भी क्रिमिनल को चैन से घूमने नहीं दूंगा। जी हाँ, अरे क्रिमिनल क्या समझता है, वो खून करके कहीं भी जाकर के छिप जाएगा? नो, मैं आपको ये तक ढूंढ के बताऊंगा कि वो लंगूर कहाँ बैठा हुआ था। बताएगा? बिल्कुल, बस आप लोग थोड़ी सी मदद कर दें तो। यार ये हो क्या रहा है? हा? तुम हमें काम करने दोगे या नहीं? अरे क्या छोड़ दे? ये अभी लिख देगा डायरी में। हाँ, लिखने दो। तो सर आप कह रहे थे कि अगर हम आपकी थोड़ी मदद करें तो आप बता सकते हैं गोली चलाने वाला कहाँ बैठा? हाँ सर ये देखिए, ये एक फोटो है, शायद आपके कुछ काम की हो। ये एक लड़के ने अपने मोबाइल से खींची थी जब मिलीना वगैरह गाना खत्म करने के बाद ऑडियंस के सामने झुक रही थी। अरे यार, ये फोटो गोली लगने से कुछ देर पहले की। हाँ? अरे बॉस, काम बन गया। इसका मतलब मलीना को जब गोली लगी तो ऑडियंस की तरफ मुंह करके खड़ी थी, और मिलीना को गोली लगी है पेट के साइड में। तो इसका मतलब है गोली चलाने वाला ऑडिटोरियम के बीच में नहीं बल्कि साइड की तरफ बैठा था। अरे यार, तुम काम करने दोगे या नहीं? या तो मेरी गोद में आके बैठ जाओ या दफा हो जाओ यहां से। चले गए? सर आपको पहले से इस तरह से बात करनी चाहिए थी, एकदम रॉब से। सारे जहाँ डॉक्टर सालूके की आवाज से अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। लीजिए, आ गए पैंट सुखा के। सर वो आप बताने वाले थे ना कि मारने वाला कहाँ बैठा था? हाँ, यस यस, देखो मुझे आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए तिकड़म लगा के मैंने पहले से ही बना के रखा। ये देखो, जब गोली चली ये लोग इस तरह से खड़े थे ऑडियंस की तरफ फेस करके, और गोली लगी बॉस यहाँ साइड में ऐसे। इसका मतलब ये है कि गोली इन सीट में से किसी ने चलाई है। मतलब A12, B11, C10, D9 और E8, इनमें जो लोग बैठे थे उनमें से किसी का काम है ये। बिल्कुल। ऑडिटोरियम में फिर से चलते देखते हैं इन सीटों पर कौन कौन बैठा था। पर सर आप उन लोगों को ढूंढने के कहा? अब तक तो सारे के सारे न जाने इंडिया के किस कोने में जाके छुप के बैठे होंगे। तारिका, वो लोग चाहे जमीन के नीचे क्यों न छुप कर बैठे हो, कहीं से भी खोद कर निकाल कर ले आऊंगा मैं उन्हें। सालूके ने बताया कि गोली ऑडिटोरियम की राइट साइड से दाहिने तरफ से चली। तो अब हमें वैसा ही माहौल दोबारा यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा जब ये मिलीना यहाँ खड़ी। जिस वक्त गोली चली तब मिलीना यहाँ खड़ी और गोली शायद वहां से ऑडिटोरियम के दाहिने तरफ से चली है। फ्रेडेरिक्स, जा करो पुतला और रस्सी लेकर आओ जल्दी। चलो चलो फ्रेडेरिक, जल्दी
सर इसे कहाँ पे रखो? मेरे सिर पर रखो। मिलीना जहाँ खड़ी थी वहीं रखो। रखो इधर संभाल के, ठीक है? देख सर, तुम ऑडिटोरियम के बिल्कुल दाहिनी तरफ कोने में जाकर खड़े हो जाओ, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर। सर। विवेक, अब ये रस्सी पुतले की कमर में बांधो और दया के पास देकर आओ। संभालो जरा। अब उस जगह पर बांध दो रस्सी को। कैसा? आजा। शाहरुख ने हमें बताया था कि गोली सीधी नहीं चली बल्कि ऑडिटोरियम के दाहिने तरफ से चली, इसलिए क्योंकि गोली मिलीना की साइड से पेट में घुसी। अब एक काम करते हैं, फ्रेडरिक्स तुम जाकर ए रो के 12 नंबर सीट पर बैठो। यस सर। विवेक तुम बी रो के 11 नंबर सीट पर बैठो। दया सी रो के 10 नंबर सीट पर बैठो। कैसा? अब देखते हैं उस रात क्या हुआ। जब शो खत्म हुआ तो जॉर्ज, मिलीना और उनका ग्रुप ऑडियंस के सामने जब झुके, जैसे मिलीना झुकी जॉर्ज झुका, उसी वक्त दाहिने तरफ से गोली चली जो साइड से आकर मिलीना के पेट में घुसी और मिलीना मर गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम जहां बैठे हो वहां से किसी ने गोली चलाई होगी? तो जैसे कि आपने कहा कि मिलीना ने गाना खत्म करने के बाद वो झुकी हुई थी ऑडियंस के सामने, ऑडियंस में लोग खड़े थे सर। अगर मैं यहाँ से गोली चलाना चाहूँ मिलीना पे, तो मुझे बंदूक को सामने जो खड़े हैं उनके सर के ऊपर रख के गोली चलानी पड़ेगी सर, और ऐसा करने में शायद निशाना चूक सकता है या पकड़े जाने का डर है सर। राइट देयर। विवेक तुम्हें क्या लगता है? सर इस सीट से ठीक तरह निशाना लगाने का मौका नहीं मिलता सर। तो इसका मतलब है बच्चा फ्रेडरिक्स, मेरा मतलब है ए रो की 12 नंबर सीट, बिल्कुल सामने वाला रो ए रो, और 12 नंबर वाली सीट जहां से कोई भी आसानी से निशाना लगा सकता है। सर मुझे भी लगता है कि गोली पहले रो से ही चलाई गई। मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, A12 के आसपास बैठने वाले किसी ने भी कुछ सुना नहीं होगा, किसी ने कुछ देखा नहीं होगा। सर ये भी हो सकता है कि खूनी के आसपास बैठने वाला भी मिला हुआ हो उसके साथ। हो सकता है सर। हाँ, शायद गन पे साइलेंसर या मफलर लगाया होगा। मान लिया फ्रेडरिक्स, लेकिन हल्की सी आवाज तो होती है, कोई तो सुन लेता। या फिर सर ये हो सकता है कि खूनी के आसपास बैठने वाले लोग उसकी जान पहचान वाले हो सकता है दया, हो सकता है। वो इवेंट मैनेजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें बता सकता है कि 1, 11, 12, 13, 14 पर कौन कौन बैठे थे। विवेक वो इवेंट मैनेजर कहाँ है? सो वो अभी कुछ ही देर पहले टिकट बुकिंग काउंटर की तरफ गया है। फ्रेडरिक्स, विवेक तुम दोनों यही रुको, मैं और दया जाकर इस इवेंट मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर साहब। सर आप लोग, सर मैं तो आपका ऑफिसर से पूछ के आप चाहे तो। देखो बात नहीं है, बस एक काम है। बोलिए सर। अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए। कौन से? वही सीट वाला रिकॉर्ड। आपके पास जो सीट का चार्ट हुआ होता है ना, जिस पर सीटें दिखाई हुई होती है, वो जी। जिस दिन खून हुआ था उस दिन जो आपने सीटें बेची थी वो वाला चार्ट दिखाई है। उस पर रो नंबर ए में 11, 12 और 13 उन सीटों पर कौन कौन बैठा? माफ कीजिए सर, इसमें तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम? हमारे पास तो सर कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। देखो बहाने मत बनाओ, समझे? भारी पड़ सकता है तुमको। अरे कुछ तो होगा, नाम वाम पता, कुछ तो लिखा हुआ होगा। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? आजकल टेररिस्ट अटैक के बाद लोग सिक्योरिटी के बारे में इतनी सावधानी बरतते हैं और आपने बिना रिकॉर्ड रखे सीटें बेच दी। एक मिनट सर, ये जो सीट्स है ना A, 11, 12, 13, ये इस काउंटर से नहीं बेची गई। यहाँ से नहीं बेची गई? फिर कहाँ से बेची गई? आपको तो मालूम है सर, हमारे बड़े म्यूजिक स्टोर्स के साथ टाइप्स है। 20-20 टिकट्स हम लोगों ने 3-4 दुकानों में रखवा दी थी बेचने के लिए। तो फिर ये सीट नंबर A, 11, 12 और 13 ये कौन से म्यूजिक स्टोर में दिए गए? एक मिनट सर, A, 11, 12 और 13 रो A, B, ये सब लारा म्यूजिक स्टोर से बेची गई।
नारायण म्यूजिक स्टोर्स। पता नहीं काफी वहां पर बेहोश हो गए। संभाल के फ्रेडी फ्रेडी सर, फ्रेडी ये क्या हुआ फ्रेडी? फ्रेडी सर बेहोश हो गए सर। उठाओ उसे जल्दी। यस सर। विवेक संभाल के, भारी है। संभाल के नीचे। मास्क पहन कर वापस अंदर जाकर देखो और देखो बदबू कहां से आ रही है, बदबू का कारण क्या है। यहाँ बेहोश हुआ तो यही कुछ होना चाहिए आसपास। ये क्या? इसी से आ रही है। सांखे है क्या ये जिसकी वजह से फ्रेडी बेहोश हो गया? अरे यार वो फ्रेडी है, उसे बेहोश होना था, वो बेहोश हो गया। नहीं सांखे, फिर भी कुछ तो कारण होगा। ये है क्या जहरीली चीज जिसकी वजह से ये सब हुआ? ये चीज है, ये सोडियम का टुकड़ा। सोडियम? ये बाहर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से फ्रेडी बेहोश हो गया। जी वैसे मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई आदमी सोडियम सूंघने की वजह से बेहोश हो गया। तो फिर ये फ्रेडी कैसे बेहोश हो गया? इतनी जबरदस्त बदबू फैली हुई थी, बदबू की वजह से बेहोश हो गया होगा। वैसे मैं अगर इस सोडियम के टुकड़े को इस सॉल्यूशन से बाहर निकालूं तो आप लोग यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, मगर ये ऑडिटोरियम में आया कहां से? सर शायद किसी ने उन लोगों का शो खराब करने के लिए रखा होगा और बाई चांस पहले ये बदबू नहीं फैली। ये हो सकता है कि खूनी ने ये वहाँ इसलिए रखी हो ताकि भगदड़ मच जाए, लोग भागने लगे और इसी बीच वो गोली चला दी। बड़ा लंबा चौड़ा प्लान बना है। हाँ सर, फ्रेडी सर को कुछ हो गया है, संभाल के सर। क्या हुआ? सालूके साहब, एसीपी साहब ने मुझे जबरदस्ती फंसा दिया है। फ्रेडरिक्स, मैं सालूके नहीं, एसीपी हूँ। एसीपी प्रद्युमन। ये फॉरेंसिक लैब है सर। एसीपी प्रद्युमन यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? अरे बॉस, इसकी मशीन को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एसीपी साहब, मैंने भी यही सोचा। अरे यार, इसका तो स्क्रू ही गिर गया है। ए विवेक, तू हंस क्यों रहा है? नया सर, मैंने सिर्फ वो वाला पेपर उठा के बैग में डाला था। कौन सा पेपर फ्रेडी? वही वाला सर, जिसे खोलते ही जबरदस्त बदबू फैल गई थी। ग्रेट जॉब फ्रेडी। वो पेपर कहाँ है सर? मैंने संभाल के रखा है, अभी दिखाता हूँ। विवेक को मत दिखाना। ठीक है। इधर लाओ। एसीपी साहब को दे दो। एक काम करो दया, इसे घर लेके जाओ और इसके साथ में रहना जब तक ये ठीक ना हो, समझे? जैसे ठीक हो इसे ब्यूरो लेके आना। ठीक। इसके कंप्यूटर में तो वायरस लग गया। ये लगता है वो आदमी इस पेपर पे ये सोडियम लपेट के लाया होगा। फ्रेडी ने इसे उठा के बहुत अच्छा काम किया। ये न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा है। ये क्या, इसके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है, HAN, हैंड पेपर मार्ट। ये शायद पेपर बांटने वाले का निशान है। इसके ऊपर लिखा भी है C202। बॉस, ये फ्लैट का नंबर होगा। इसका मतलब जिस अखबार से ये पेपर का टुकड़ा फाड़ा गया है वो अखबार इस फ्लैट नंबर 202 का होगा और हैंड पेपर मार्ट वाले ने इसे वहां पे डाला। अभिजीत, तुम और विवेक
लारा म्यूजिक स्टोर में जाओ और हम इस हैंड पेपर मार्ट में जाते हैं। यस सर। ये आपने कुछ टिकट बेचे थे? तेरा मैंने रॉक बैंड। हाँ सर, ये वही वाला शो है ना जो कल रात को हुआ था? सुना है वहाँ पर खून? हाँ वही वाला था। आपको तो सब मालूम है। सर उसकी टिकट हमने ही दिए थे। किस किस को भेजे थे आपको कुछ मालूम है? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? क्यों? आपने भेजे थे ना टिकट? हाँ सर बेचे थे, लेकिन ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो टिकट किसने लिए थे। कुछ तो याद होगा आपको, चेहरे वगैरह कुछ? सर यहाँ दिन भर बहुत लोग आते जाते रहते हैं। 4-5 दिन पहले यहाँ कौन सा आदमी आया और कौन सा टिकट ले गया ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? सर यहाँ भी छोटी। अच्छा एक बात बताइए, जिसने भी टिकट खरीदे थे उन्होंने कैश पैसे दिए थे या किसी ने क्रेडिट कार्ड से भी पैसे दिए थे? सर एक मिनट, एक आदमी था जिसने अपना टिकट क्रेडिट कार्ड से खरीदा था। गुड, तो उसकी रिसिप्ट तो होगी ना आपके पास? जरा दिखाइए कौन था वो आदमी? जी सर एक मिनट। ये लीजिए सर। थैंक यू। तो कॉल करो इस आदमी को और ब्यूरो में बुलवाओ इसका। Excuse me, जरा इस पेपर के टुकड़े को देखिए। क्या आप इसे पहचानते हैं? पेपर का टुकड़ा है? जी हाँ, एक पेपर का टुकड़ा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए। इसमें तो कोई स्टैंप लगी है, HAN पेपर मार्क, हैंड पेपर मार्क, हैंड पेपर मार्क। जी हाँ, HAN हैंड पेपर मार्क। आप ही का है? जी मेरा तो मोहन पेपर मार्क है। मोहन का MO गायब है, हटा हुआ। बचा है हैंड पेपर मार्क, मोहन पेपर मार्क। आप ही का है? जी ये पेपर तो मेरा ही है, पर आप लोग हैं कौन? लोग सीआईडी से। सीआईडी? जरा ध्यान से देखिए, इस पे C202 लिखा हुआ है। क्या बता सकते हैं कि ये फ्लैट नंबर C202 का न्यूज़पेपर आप कौन सी बिल्डिंग में डालते हैं? बताता हूँ सर, एक C202। चिंकार हटाओ। सर ये वही आदमी है जिसके क्रेडिट कार्ड का रिसीट हमें लारा म्यूजिक स्टोर से मिला था सर, मिस्टर राजीव। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑडिटोरियम से क्यों भागे थे तुम? सर मैं डर गया था। डर गए थे या? सर मैं वाकई डर गया था। एक्चुअली जब से टेररिस्ट अटैक हुए हैं सर, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उस वक्त भी जब मिलीना को गोली लगी तो सर पूरे ऑडिटोरियम में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई सर। मैं भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागा। तुम सच बोल रहे हो ना? सर बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और सर मिलीना के खून से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। पहले तुम ये बताओ, ऑडिटोरियम में तुम कौन सी सीट नंबर पे बैठे थे? सर B12। B12? सर ये तो खूनी के बिल्कुल पीछे बैठा था। खूनी के पीछे? यस मिस्टर राजीव, खूनी के पीछे। और अगर तुम खूनी के पीछे बैठे थे तो तुमने खूनी को गोली चलाते हुए देखा होगा, या कम से कम गोली चलने की आवाज तो सुनी होगी। नहीं सर, एक्चुअली ऑडिटोरियम में इतना शोर था सर, मैं कुछ ठीक से समझ ही नहीं पाया। मतलब तुमने कुछ भी नहीं देखा? कुछ तो देखा होगा, कुछ तो। एक मिनट सर। क्या? सर मेरे आगे की सीट पे जो आदमी बैठा था उसके दाएं कान के पीछे एक टैटू था सर। टैटू? जी सर। कैसा टैटू? एक बिच्छू का टैटू था सर। बिच्छू का टैटू? गुड, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर राजीव, मगर शहर छोड़ के मत जाना, ओके? राइट सर। यू मे गो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। शायद इस खूनी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा हमारे पास। एक काम करो, अपने रिकॉर्ड चेक करो और देखो ऐसा कोई खूनी है जिसके राइट कान के पीछे कोई बिच्छू जैसा टैटू हो। यस सर। चेक करो।
जिसके दाएं कान के पीछे एक बिच्छू का टैटू बना हुआ है। क्या इस फाइल में भी नहीं? एसीपी साहब। यस सर। ओके सर, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं सर। अभिजीत, जिसके कान पे टैटू है वही हमारा खूनी हो सकता है। किसी भी हालत में हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। रूम नंबर 202। थोड़ा दरवाजा। कौन है तू? स्टॉप! सर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए थे वो ऑडिटोरियम बटोरा ऑडिटोरियम में रखवाने के लिए सर। मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड में शामिल था? किसने दिए थे पैसे तुम्हें? सर मनोज। मनोज? ये मनोज कौन है? वो डरवाना रॉक बैंड में पहले ड्रम्स बजाता था, उसी ने मुझे पैसे दिए थे ये सब काम करने के लिए सर। अच्छा, तो ये मनोज डरवाना रॉक बैंड में पहले मेंबर था? हाँ हाँ सर, हाँ सर। यकीन मानिए मेरे खून के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है सर, प्लीज। कहाँ मिलेगा मनोज? वहाँ बैठे सर। हाँ सर। मनोज, चलो हमारे साथ चलो जरा। क्यों गले पड़ रहे हो यार? अच्छा मजाक कर लेते हो, हाँ? चल रहे हो नहीं, हाँ? तो कौन तुम लोग? सीआईडी। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? हाँ? अरे मैं कहा हूँ? मैं याद दिलाता हूँ। लॉन्च बार, थप्पड़, ब्यूरो। कुछ याद आया या? हाँ? याद आ गया सर। सर याद आया। तो फिर देर किस बात की? गाना गाना शुरू करो। कौन सा गाना? मिलीना वाला गाना। नहीं सर, मिलीना के खून में मेरा कोई हाथ नहीं सर। झूठ! उस आदमी का नाम बता जिसके दाएं कान पर बिच्छू का टैटू है। बताओ। दाएं कान पर बिच्छू का टैटू? हाँ, वही आदमी जिसके पास तुम बैठे थे। सर, आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हम उस बिच्छू के टैटू वाले आदमी की बात कर रहे हैं जो ए रो में सीट नंबर 12 में बैठा था, समझे? सर मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता सर। तुम सीट नंबर 11 या 13 पर नहीं बैठे थे जब शो चल रहा था? नहीं सर, मैं तो ऑडिटोरियम के अंदर घुसा भी नहीं। झूठ! नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मैंने उस आदमी को पैसे दिए थे ताकि वो सोडियम का टुकड़ा ऑडिटोरियम के अंदर तक ले आ सके, क्योंकि मैं डरवाना का शो बर्बाद कर देना चाहता था। और मुझे बाद में पता चला जब मैंने टीवी न्यूज़ पे देखा कि वो सोडियम का टुकड़ा तो बाद में असर किया। पर तुम वो शो बर्बाद क्यों करना चाहते थे? हाँ? क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था। बदला? कैसा बदला? मैं डरवाना बैंड में ड्रम बजाया करता था। उन्होंने मुझे निकाल दिया और उस नए ड्रमर को ले लिया। मेरा पूरा करियर तबाह कर दिया। ऐसे निकाल लिया? कुछ तो किया होगा तुमने। सच बोल। बोल! सर, मैंने एक दिन गलती से मिलीना को छेड़ दिया था, इसीलिए जोश ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। ओहो, तो ये बात है, इसलिए तुमने मिलीना का खून कर दिया है? नहीं सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर, मिलीना को मारने में सर मेरा कोई हाथ नहीं है सर, ये मनोज सरासर झूठ बोल रहा है सर। जब खून हुआ उससे थोड़ी देर पहले उसका वहां पे होना इस बात का सबूत है कि मिलीना के खून में उसका हाथ है सर। और दूसरी बात ये भी है सर
मनोज ने मिलीना के साथ मिसबिहेव किया और ये बात मिलीना ने सबको बता दी थी। तो मिलीना के खिलाफ उसके दिल में कुछ तो नफरत तो है ही। हाँ, उसे अभी छोड़ो मत, हम फिर से पूछताछ करें। हाँ सर, वो अभी भी ब्यूरो में ही है सर। जब ये कान पे टैटू वाला खून मिलेगा ना तभी पता चल जाएगा कि ये मनोज सच बोल रहा है। लेकिन सर पहले वो कान पे टैटू वाला आदमी मिलना तो चाहिए। सुनेंगे तो जरूर मिलेगा प्रेडिक्ट। शहर में जितने भी टैटू मार होते हैं सब में जाकर पूछताछ करो। देखो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कान पे ऐसा टैटू बनाया। आपके यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने दाएं कान के नीचे यहाँ पे एक बिच्छू का टैटू बनवाया है, मुझे उन सबके नाम चाहिए। देख भाई रंगीले, मैंने तुझे पहले भी कहा तेरे सारे कस्टमर्स का नाम मत दे। 100-150 नामों का मैं क्या करूंगा भाई? मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम दे जिन्होंने बिच्छू का टैटू बनवाया था। समझ गया सर, समझ गया मैं। जरा दिखाइए कितनी तरह के टैटूज हैं इस बिच्छू के? करीब 5 तरह की। 5 तरह? दिखा सकते हैं? जी। आपके यहाँ कितने लोग आए थे जिन्होंने बिच्छू का टैटू बनवाया था? सर बिच्छू के तो काफी तरीके के टैटू होते हैं और मैंने काफी लोगों के बनाए भी हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप कौन से बिच्छू के टैटू की बात कर रहे हैं। सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ और ज्यादा शोर नहीं। चलो। चलो अब सब लोग अपने सिर बाएं तरफ घुमाओ, बाएं तरफ। टैटू देखने दो बराबर। फ्रेडिक्स, राजीव को लेकर आओ। देखो इन सब के टैटूज देखो और ध्यान से देखो। देखो कौन सा टैटू है जो तुम्हारे सामने A12 सीट पर बैठे हुए आदमी के कान के पीछे था। जी सर। देखो ध्यान से। राजीव दिखाओ अपना। ये नहीं सर। ये भी नहीं सर। ये नहीं। पक्का? पक्का सर, ये भी नहीं। आगे देखो। आओ। अरे आराम से, आराम से। देखो ये तो वही टैटू है सर। ये वही आदमी है जो उस दिन हॉल में मेरे आगे बैठा हुआ था। ही इज द वन। क्यों मारा तुमने मिलीना को? बोल। मुझे उसके लिए पैसे दिए गए थे सर। पैसे किसने दिए थे? टिमी ने। टिमी? हाँ सर, टिमी और उसका साथी मुंटी मेरे आसपास बैठे थे ताकि कोई मुझे गोली चलाते हुए देख न ले। मिलेगा कहाँ ये टिमी? आप म्यूजिक सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ? जूस भी? एक्सक्यूज मी सर? आप वो चिकन रोल छोड़िए, छोड़िए उसको, ये मेरा है। क्या हो रहा है ये सब? कौन है आप लोग? और मेरे घर में क्या कर रहे हैं आप लोग? आराम कर रहे हैं। आप लोग अंदर घुसे कैसे? टीवी नाम है ना तुम्हारा? हाँ देखो भैया, वो ऐसा है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये मिलीना को क्यों मारा तूने? मिलीना? कौन मिलीना? देखो टीमी, हमें सब कुछ पता चल चुका है। हाँ? शार्प शूटर, पैसे, मिलीना, सब कुछ। देखो टीमी, जल्दी से सच सच बता दो, हम लोग चले जाएंगे। बकवास बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से आप लोग, प्लीज जाइए। मिलीना और मैं
कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर एक दिन अचानक मिलेना मुंबई आ गई। उसके फोन आने भी बंद हो गए। वो मुझे अवॉइड करने लगी। फिर मैं मुंबई आया और मुझे मिलेना और जोश के बारे में पता चला। मिलेना ने जोश का रॉक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। वाह, लड़की का खून कर दिया और प्यार व्यार की बात कर रहा है? मुझे पता लगा कि मिलेना और जोश शादी कर रहे हैं। ये सुन के मेरा खून खौल गया और मैंने मिलेना का खून करने का प्लान बना लिया। मिस्टर टिमी, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी।